हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू सिंगल चार्ज। क्लियर है? फिर आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, जिसको आपने बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअसली चार्ज्ड बॉडी। सर, चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ? कोई रिंग, कोई शीट, या फिर कोई क्यूब या क्यूबॉइड। मींस अब एक सिंगल चार्ज नहीं है और ना ही 3 या 4 चार्जेस है, बल्कि आपके पास एक पूरी चार्ज्ड बॉडी है। उस चार्ज्ड बॉडी से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। कहां पर? एट एनी गिवन पॉइंट। क्लियर है? क्लियर? तो हमने क्या करा हुआ? बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर है? पहला पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस है इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अगर बॉडी की शेप लीनियर हो, लीनियर मींस कोई एक वायर हो या कोई रिंग हो या कोई सेमी सर्कुलर रिंग हो, उस केस में हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो उसके लिए मैंने एक कोई लीनियर बॉडी एज्यूम करी, जिसपे पूरी बॉडी पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज पूरी बॉडी पे कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, और यू कैन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। डन सर, ये बॉडी आपने कैसे ली है? हमने कोई भी शेप ली, जनरल शेप ली हुई है। ये शेप स्ट्रेट वायर भी हो सकती है, ये शेप रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, ये शेप सेमी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। क्लियर है? सपोज दैट इसकी लेंथ है L। डन। अगर सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो L की वैल्यू होगी 2 पाई r, r होगी रेडियस वहां पे। मींस L की वैल्यू डिपेंड करेगी कि लीनियर बॉडी की शेप कैसी है। क्लियर है? पूरी बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? अब ये कोई सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है और ना ही ग्रुप ऑफ चार्जेस है, बल्कि एक चार्ज्ड बॉडी है। डन। इस चार्ज्ड बॉडी से सपोज दैट r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P। क्लियर? जहां आपने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? और मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है, बार बार बता रहा हूं, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, वहां पर सबसे पहला काम आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हो। क्लियर है? तो आपने P पॉइंट पे पहले ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप इस बॉडी का एक स्मॉल एलिमेंट मानोगे, एज्यूम करोगे। तो आपने सपोज दैट एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लिया इस बॉडी का, जिसकी लेंथ कितनी है? सपोज दैट dl, और इस पे चार्ज कितना है? सपोज दैट dq। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या लिखोगे आप? कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एंड चार्ज dq। फिर से बोल रहा हूं मैं, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एंड चार्ज dq। क्लियर है? अब पहला स्टेप क्या होगा? आप इस स्मॉल एलिमेंट से P पॉइंट पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। डन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, जो आएगा वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप हम निकालते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, दैट इज D इक्वल टू K। फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। एक स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है? DQ। तो K DQ अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्या था? क्लियर है? डन। तो हमने स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, इस dq को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है लेंथ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो एज वी नो दैट
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मींस स्मॉल चार्ज अपॉन a length of that small element. Clear? Or you can say dq equal to lambda into dl. Clear है? इक्वेशन 1 पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग. फ्रॉम इक्वेशन 1 d इक्वल टू k इंटू dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl ओवर r स्क्वायर. याद है? क्लियर है? डन. अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग. तो E इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl. जो लिमिट होगी, फिलहाल मैंने लेंथ L मानी हुई है तो लिमिट लिख दी मैंने L, मींस 0 टू L. क्लियर है? ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इट विल बिकम E इज इक्वल टू वेक्टर ऊपर एरो k अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा dl इंटू r कैप. क्लियर? डन. क्या करा मैंने? E के ऊपर लगा दिया एरो. डन. k अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा इंटू dl और मल्टीप्लाई किससे कर दिया इसको हमने? r कैप से. r कैप यहां पर क्या आपको पता है? यूनिट वेक्टर. r कैप से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में. क्लियर है यहां तक? तो ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? एक बार आप चेक कर लो, फिर से एक बार सब लोग देख लो क्या क्या है इसमें. देख लो सब लोग एक बार फिर से. सबसे पहले आपके सामने यहां पर सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया हुआ है. कोई एक लीनियर चार्ज लिया हुआ है, लीनियर चार्ज बॉडी ली हुई है आपने. क्लियर है? उस पे चार्ज कितना था? प्लस क्यू चार्ज था पूरे पे. क्लियर है? डन. फिर आपने क्या करा? उसका एक स्मॉल एलिमेंट माना, उस एलिमेंट की लेंथ dl, चार्ज उस पे कितना है? dq. एलिमेंट से निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया. वेरी सिमिलर टू हमने करना है अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मींस अब बॉडी की शेप किसी शीट की फॉर्म में, जैसे आपके रजिस्टर, आपके रजिस्टर का कोई पेज होता है. क्लियर है? डन. मींस उसका एरिया है. जब एरिया होगा तो हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल सेम यही स्टेप करने, बस एक छोटा सा चेंज करना है, वो देखते हैं क्या करना है. क्लियर है? तो मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं पहले. क्लियर है? हेडिंग हमारी है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये बाकी मैंने रब नहीं किया क्योंकि हमें इसी में चेंज कर देने हैं. तो नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या था? क्लियर? डन. ठीक है? इसके लिए हमने क्या करा? डायग्राम चेंज. अब की बार सपोज दैट अपने पास कोई ये शीट है, मान ली कोई शीट है. इस पूरी शीट पे भी प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. कितना? प्लस क्यू चार्ज. इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P. डायग्राम चेक कर लो आप लोग सब लोग. क्लियर? डायग्राम चेक कर लो सब लोग एक बार. तो आपके पास ये कोई एक शीट है, इस शीट पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां तुमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. क्या करा उसके लिए? हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, वही पुराना स्टेप. फिर इसका एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लिया हमने. स्मॉल एलिमेंट का एरिया, खास बात हमने यहां पे एरिया लेना है. स्मॉल एलिमेंट का एरिया सपोज दैट है ds, और स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है वही कितना? dq चार्ज. क्लियर है यहां तक? हमने एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम किया, स्मॉल एलिमेंट पे का एरिया कितना है? ds, और उस पे चार्ज कितना है? dq. क्लियर डायग्राम? डन. अब फिर वही स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, कोई चेंज नहीं. dE इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर, कोई चेंज नहीं. अब यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा. लैम्डा थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पर लैम्डा को रिप्लेस करके हम ले लेंगे सिग्मा. सर सिग्मा यहां पर क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि बराबर किसकी होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज dq अपॉन ds.
और यू कैन से डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा अब, सिग्मा इंटू ds। क्लियर, डन। वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में फिर से, लैम्डा की प्लेस पे लैम्डा को रिप्लेस करके सिग्मा, dl को रिप्लेस करके ds। क्लियर है, वेरी सिमिलर टू के डी क्यू अपॉन, ऐसे लिखा रहेगा ये, लैम्डा को रिप्लेस करके सिग्मा और dl को अगेन रिप्लेस करके ds। क्लियर है, डन। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, वही सेम, लैम्डा को रिप्लेस करके सिग्मा और dl को रिप्लेस करके ds। क्लियर है तक? सब लोग चेक कर लो एक बार, कोई डाउट हो डिस्कस करके बताओ मुझे, क्या है देख लो एक बार सब लोग। एक कोई हमने शीट एज्यूम करी हुई है, उस शीट पे पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है पूरे पे, शीट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था जहां हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या करा आपने, उसके लिए स्मॉल एलिमेंट एज्यूम किया जिसका एरिया था ds, चार्ज था dq। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, dq को रिप्लेस कर दिया सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा dq की वैल्यू निकल आई, इक्वेशन 1 पे पुट की और कर दिया हमने इंटीग्रेशन। बस यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा, अब की लिमिट होगी किसकी, एरिया की लिमिट होगी। क्लियर है, डन, क्लियर। अब सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने नेक्स्ट करना है हमने, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर बॉडी की शेप कोई स्फेरिकल बॉडी है या फिर कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है, उस केस में हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो मैं बात करने जा रहा हूं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं बाकी रब नहीं कर रहा हूं, सी में चेंज कर देंगे हम लोग। तो हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, उसके लिए मैंने अब की बार कोई एक क्यूबॉइड या कोई क्यूबिकल बॉडी एज्यूम करी हुई है, कोई मैंने क्यूबिकल बॉडी एज्यूम करी हुई है। इस पूरी बॉडी पे फिर से चार्ज कितना है, वही जो हम पहले से मानते आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, r डिस्टेंस पे फिर से कोई पॉइंट P जहां पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें फिर से P पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्मॉल एलिमेंट फिर से एज्यूम किया अब की बार, एलिमेंट का वॉल्यूम dv और एलिमेंट पे चार्ज dq चार्ज। वही स्टेप जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे, वही स्टेप फिर से मैंने किया। क्लियर है, बस डायग्राम में चेंज करके डायग्राम ले लिया मैंने जिसका वॉल्यूम है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोई चेंज नहीं। अब यहां पर हमें यहां पर सिग्मा को रिप्लेस करके एक और न्यू सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज रो। रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्डा पहले यूज किया, फिर सिग्मा यूज किया, अब यूज कर रहा हूं मैं रो, एंड रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डीवी। सिग्मा को हटा करके रो कर दिया मैंने, ds को हटा करके dv कर दिया मैंने। क्लियर है, अगेन सिग्मा को रिप्लेस करके मैंने कर दिया रो, ds को रिप्लेस करके मैंने कर दिया dv। डन, सेम मैंने यहां भी किया, रो और ds को रिप्लेस करके कर दिया dv और लिमिट चेंज कर दी, वो बन गई कितनी, v। क्लियर है, यहां भी मैंने कर दिया रो और यहां पर r कैप रहेगा, ds को मैंने फिर से कर दिया dv, लिमिट v। क्या तक क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक कर लो सब लोग, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले कोई क्यूबिकल बॉडी, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट T था, वहां निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। वही स्टेप फॉलो करें, जहां इंटेंसिटी निकालनी थी वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। क्लियर है, पहले स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर dq को रिप्लेस किया हमने। dq को रिप्लेस करने के लिए हमने अलग अलग क्वांटिटीज की हेल्प ली, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। क्लियर है, ये सारे टॉपिक क्लियर। एक बार इसको अच्छे से आप लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको जो 3 अल्फाबेट यूज किए हमने, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, एक बार फिर से बता देता हूं क्या है बेसिकली वो। क्लियर है आपको?
मैं आपको एक बार फिर से जो 3 सिंबल यूज कर रहा हूं मैं उनको एक बार मैं लिख देता हूं, वो सिंबल है क्या। तो हमने आज यूज किया सबसे पहले लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है, डन। एंड लैम्डा इक्वल टू किसके होता था, लैम्डा इक्वल टू क्या था, Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यू कैन से dQ बाई DL। क्लियर है। फिर सेकंड आपने यूज किया आज सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। एंड सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यू कैन से dQ अपॉन ds। डन। थर्ड आपने यूज किया आज रो। रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। रो इक्वल टू क्या था, Q बाई V, और यू कैन से dQ बाई dV, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 आपने सिंबल यूज किया, इसको आप अलग से एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी dQ बाई DL या Q बाई L, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई S, और यू कैन से dQ बाई DS, चार्ज पर यूनिट एरिया। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से dQ अपॉन dV। क्लियर है। अगर आप जो आपने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े भी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर, बाहर कर लेते हैं हम लोग, डन। लैम्डा इंटू DL का इंटीग्रेशन प्लस सिग्मा इंटू DS का इंटीग्रेशन प्लस रो इंटू DV का इंटीग्रेशन। क्लियर है। लिमिट 0 टू V, 0 टू S एंड 0 टू L। क्लियर है, डन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, E इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर, बाहर किया हुआ मैंने, लैम्डा इंटीग्रेशन, वापस फिर से एक बार, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू DL R कैप प्लस इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू DS R कैप इंटीग्रेशन रो इंटू DV R कैप। क्लियर है यहां तक। 0 टू V, 0 टू S, 0 टू L। ये अगर हम सारे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को अगर एक साथ कंबाइन कर ले तो ये अपने पास कुछ ऐसे बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, डन। तो ये टॉपिक था अपना आज का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप रिवाइज करना। इसका नेक्स्ट एक एप्लीकेशन में कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। क्लियर है, ओके, थैंक यू।